सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़ी प्रख्यात घटनाएं सुनी होगी कि जब इंद्र सभा की सभा हो रही थी, वहां पर सुंदर यज्ञ का आयोजन हो रहा था। वहां पर दुर्योधन आया। अब दुर्योधन को पता नहीं था विश्वकर्मा की नगरी इंद्रप्रस्थ विश्वकर्मा जी ने बसाई। इतनी आधुनिक नगरी उसने देखी नहीं गया और उसका पैर पानी में चला गया। अब ये देखकर ऊपर लोग हंसने लग गए और किसी दासी ने कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा होता है। दुर्योधन को लगा कि ये कह रही है, बस इतनी सी बात वो मानकर बैठ गया कि मुझे अंधा कहा, मेरे पिता को अंधा कहती है। वहां सामने तो बोला नहीं, कभी बुरा लगे तो सामने निकाल दो, वहां तो चुप रहा। और यहाँ शकुनी के संग योजना बना डाली, सभा का आयोजन करा, युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर की भी बुद्धि मारी गई। होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वहां पर वो द्यूत खेलने को तैयार हो गए और द्यूत खेलते खेलते सब कुछ हार बैठे। 5 लोग भी हार गए और उधर अंत में द्रौपदी जी की आई। दुर्योधन ने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया और युधिष्ठिर से बोला, तुम भी अपनी पत्नी दांव पर लगाओ। ऐसी स्थिति आ गई। अब यहाँ पर द्रौपदी जी का उस समय मासिक काल चल रहा था, उस समय आना भी सुगम नहीं उनको। एक वस्त्र में बैठी हुई, बड़ा शास्त्रार्थ हुआ कि भैया अगर कोई पुरुष दास हुआ है तो पत्नी का उससे क्या संबंध, पत्नी तो अलग है। तो एक ने की पत्नी अर्धांगिनी होती है। विदुर वहां चीख पड़े, ये सब कुछ नहीं होता। और कहने लगे कि भगवान ने जब गज के लिए ग्राह बन के आए तो क्या भगवान यहाँ पे नहीं आएंगे? सबको मना करा, धृतराष्ट्र को समझाया, परंतु कोई समझ नहीं पा रहा। दुर्योधन का अपना सगा भाई विकर्ण बोल पड़ा कि ये सब मत करो मत करो, परंतु किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात स्वीकार नहीं कर रहा। यहाँ तक कि इसके बाद में विदुर जी कथा भी बताते हैं कि प्रहलाद जी की तरह बन जाओ। दुर्योधन के भाइयों से कहते हैं कि प्रहलाद की तरह बन जाओ, जिस तरीके से भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, भगवान आएंगे इसको भी कर देंगे, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। दुर्योधन ने विदुर जी को ही भगा दिया। मांगा था, इतने बलवान हैं कि पूरी हस्तिनापुर को अकेले जीत सकते हैं, परंतु दास बन के खड़े हुए हैं। मन में बड़ा क्षोभ हुआ। कृपाचार्य से बोली, अरे मेरे आप सम्मान बचाइए, मेरी लाज बचाइए। भीष्म से बोली, भीष्म भी चुप्पी साधे बैठे हैं। किसी ने पूछा, भीष्म तुम चुप्पी साधे क्यों बैठे थे? भीष्म बोले, अगर मैं उस समय बोल देता तो गोविंद कहां बोल पाते। कृपाचार्य बोले, बेटी इधर उधर मत जा, उस कृष्ण को याद कर जो सबका सम्मान बचाता है। जिसने गोपिकाओं की लाज बचाई वो तेरा लाज बचाएगा। वही समय दुशासन चीर हरण करने लगा, एक एक वस्त्र खींचने लग गया और वस्त्र खींचता जा रहा। द्रौपदी जी ने दांत तक से पकड़ने का प्रयास करा, हाथ से पकड़ने का प्रयास करा, परंतु अंत में जब छूट गया चीर तो द्रौपदी जी हाथ उठाकर बोली, हे कृष्ण द्वारिका वासी, क्वासी क्वासी महाभुजे। हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, मेरी रक्षा करो। यज्ञ में ठाकुर जी का यज्ञ करते करते हाथ में चोट लगी। द्रौपदी के भाव बने और अपनी वही साड़ी फाड़कर बांध दी। हम होते तो सोचते भाई कोई कपड़ा लाओ। दुर्योधन वहां पर था, युधिष्ठिर भी थे, युधिष्ठिर भी ये कहते रह गए, अरे कोई कपड़ा लाओ, ठाकुर जी की चोट लग गई। अर्जुन भी कहते रह गए। द्रौपदी ने ये देखा नहीं, अपनी साड़ी फाड़ करके बांध दी। ठाकुर जी को एक बार बांधा। ठाकुर जी ने कहा, हम तुम्हारा जीवन भर साथ निभाएंगे। उस सभा में कोई नहीं आ पाया, परंतु ठाकुर जी आए। एक भक्त ने ठाकुर जी से पूछा, आप इतनी देर क्यों लगाई? और आना ही था तो सुदर्शन लेके आ जाते, सबको मार डालते। बोले, द्रौपदी जी ने जिस नाम से पुकारा मैं उस नाम से आया। मुझे भक्त जिस नाम से पुकारता है उसी रूप में आता हूँ। बोले, द्वारिका वासी बोला, अगर बोलती अंतर्यामी उसी के अंदर से प्रकट हो जाता और सुदर्शन चक्र हाथ में होता और वहीं पर पूरी महाभारत का निर्णय हो गया होता।